तो फ्रेंड, मैं बनाने जा रही हूँ आज मिली जुली दाल के रहर। इसमें मैं 5 प्रकार की दाल डाली हूँ और इसमें ज़्यादा उड़द की दाल है और औसतन उड़द के दाल के औसतन सभी दाल कम है और एक बराबर हैं चारों दाल, और उड़द की ज़्यादा है। मैं आप लोगों को अलग अलग नहीं दिखा पाई थी, इकट्ठे डालती गई। फिर बाद में याद आया कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि अभी महीनों से मैं बहुत वीडियो नहीं बना रही थी। तो इसमें 5 प्रकार की दाल डाल के रखी हूँ, मसूर की, उड़द की, तुअर की और मूंग की और चने की। इसको हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी दालें बाज़ार की होती हैं, इनमें पता नहीं कितने तरीके के पाउडर वगैरह मिले हुए होते हैं। फिर यही सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। तो हमेशा मैं तो कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं बहुत तरीके से धो के रखती हूँ, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे दालें हों, चाहे और अन्य कोई चीज़ हो जो धोने लायक होती है, उनको मैं धो के रखती हूँ। हाँ, धनिया जीरा नहीं कर पाती, मगर ये हम चाहें तो उसको भी धो के रखें। और मेरे घर में अभी छोला आया था, उस छोले में ऐसी दवाई की स्मेल आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। तब से मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है। तो इसको 3 बार मैंने भिगो दिया, 3 बार धोने के बाद भिगो दिया था और ये भीग के इतनी हो गई है। और इसकी मैं धुलाई कर रही हूँ। इसमें जो छिलके हैं तो धो के मेरे को बाहर निकालना है। तो ये इसमें तो बहुत सारी धुलाई करनी पड़ती। के बाद मैंने धो के पीस के रख लिया है। और मसालों की बारी आती है तो मैं इसमें बहुत सारी लहसुन डालनी होती है, धनिया, जीरा, और ये दही है और चना, इनकी चटनी बनानी है। और ये सूखी मिर्च, अदरक और हरी मिर्च, और ये धनिया पत्ती है, घर की है। तो देखिए कितनी सुंदर सी ताज़ी ताज़ी फ्रेश फ्रेश धनिया है। तो इसको हम घर चटनी के लिए यूज करेंगे। चना की चटनी, इसके बाद वो टमाटर की चटनी बन गई। और इधर मेरा वो जो बैटर है वो भी तैयार हो गया, उसका पेस्ट। और मैं इसमें धनिया पत्ती ऊपर से डाल दी हूँ, और जीरा, धनिया, हींग और अदरक, लहसुन, इतना, मिर्ची, इतना डाल के मैं पीस दी थी। और इसकी मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिटाई कर दी है। मैं इसमें कोई मीठा सोडा, बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करती हूँ। और इसमें मैंने ग्रीसिंग कर दिया है घी का। और अब मैं इसके नीचे डाल दी हूँ पानी, और जाली वाली थाली में मेरे को बनानी है भफौरी। ये हमारी भफौरी होने लग गई तैयार। मैं चम्मच से डाली तो मज़ा नहीं आया, तो मेरे को हाथ से डालना अच्छा लगता है, तो मैं हाथ से अपनी भफौरी बना रही हूँ। और इसके बाद सभी लोग खाने वाले मेरे बाहर तभी तैयार हैं। रिक्की के पापा भी हैं घर में, तो वो भी बहुत पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें जिसमें तेल वगैरह नहीं होता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जहाँ तक हो सकता है तो मैं उनकी पसंद की चीज़ें बिना तेल के ही बनाती हूँ। और ये बस 1 से 2 मिनट के अंदर ये पक जाती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ये फटाफट से पक के और तैयार हो जाती हैं खाने के लायक। और देखो एकदम नरम सी दाल हो गई है। और अब हम इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मेरी ज़बान लड़खड़ा आ रही है, मेरे बहुत टॉन्सिल है, तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसको हम। और इसको हम भाप में भी पका सकते हैं, और भाप में पकाने के बाद भी डीप फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड, आप इनको चाहे जिस तरह खाएँ। होएगा मोर वीडियो। और देखिए बन के रेडी हो गया है। मेरे कैमरे की क्वालिटी ठीक नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हो गया है। और ये खाने वाले आप लोग, पहले आप लोग चखिए। पहले निवाला मैं आपको ही देती हूँ, फिर इसके बाद दूसरा कोई खाता है। तो इसी समय रिक्की के पापा आ गए। उनके ड्रेस पे मत जाइएगा, क्योंकि वो घर में इसी तरह रहते हैं, वो कभी कुछ नहीं पहन। सबको खिलाने के बाद बज गए हैं 6, मैं अभी नहीं खाई हूँ। और मेरे को जाना है मार्केट, क्योंकि अभी मेरी एक के यहाँ बच्चे का, तो उनके लिए कुछ कपड़े सामान वगैरह लेने जाना है। और मैं आ गई हूँ यहाँ कपड़े की दुकान पे। अम्बेड ड्रेसेस हैं, तो यहाँ पे मैं हमेशा रेडीमेड वाले कपड़े यहीं से लेती हूँ, और इनसे मेरी बन जाती है। बहुत सारे कपड़े देखने के बाद फिर मेरे को ये कपड़ा पसंद आया, क्योंकि पीले कलर का कपड़ा बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। और फिर बसंत ऋतु भी है, तो मैं बच्चे के लिए पीला कपड़ा ले ली हूँ। और ये हैं सेठ जी अम्बे ड्रेसेस वाले, तो ये हंस रहे हैं। मैं कहती हूँ कि मैं आपका उल्टा प्रचार कर दूँगी। ये हंस रहे हैं,
मगर ठीक ठाक लगा देते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े इनके यहाँ मिलते हैं, ब्रांडेड कपड़े, वैरायटी भी अच्छी होती है। और इनकी छोटी सी दुकान है मगर बहुत अच्छी दुकान है। और अक्सर मैं इन्हीं के यहाँ आती हूँ और इन्हीं के यहाँ से कपड़े ले लेती हूँ। लड़कियों के भी हैं और जेंट्स के भी हैं, बच्चों के भी हैं, मतलब हर तरह के कपड़े रखते हैं। अब फिर इसके बाद वहाँ से आने के बाद हमारी काजल को अलग से लग गई कि इतना भारी खाना खाने के बाद वो मटर की पूरियाँ बनाने की तैयारी कर ली। और इधर मटर की पूरियाँ बना रही है, इधर गाजर का हलवा बना लिया है, इसमें खोया डालना बचा है। और मेरी कढ़ाई बहुत जली हुई है, इग्नोर करिएगा। और ये पहली पूरी गई। और इधर कुकर में टमाटर उबल रहा है क्योंकि इसमें हमको मीठी की चटनी बनानी है। पहले सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया था कि हम नहीं खाएंगे, हम सभी तो वो खाए हैं इंद्रहार। इसके बाद फिर सभी लोग खाने के लिए एग्री हो गए तो सबके लिए फिर बनने लगी पूरियाँ गरमा गरम। तो हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने शो में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन रविवार और आज मैंने जो भी छोटे मोटे काम किए हैं तो आपको दिखाती हूँ। और आज मैं अपनी ननद की पसंद का इंद्रहार बनाई थी। उनको कच्ची इंद्रहार बहुत अच्छी लगती है, जिसको हम उसना बोलते हैं, जो मतलब डीप फ्राई नहीं किया जाता है, उसको खाती हैं चटनी के साथ। तो मैं 2 तरीके की चटनी और इंद्रहार बनाई थी, एक टमाटर की चटनी और एक दही चना की चटनी बनाई थी, जिसको बहुत पसंद से खाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे भांजे भी आ गए थे अंबर और वो भी खाए और सभी कोई घर में खाए, सभी को अच्छा लगा। शाम का नाश्ता टाइप का हो गया था। और इसके बाद हम फिर जो भी बनाए, जो भी किए तो आपको दिखाती हूँ। और बच्चों के जो मैं सुबह आपसे बातें करी थी फ़ोन में, वो बच्चे इससे बिगाड़े थे, इसी लड़ाई करने लगते हैं कि क्या बताऊँ। लड़ाई कर करके मेरा पूरा काम तहस नहस कर देते हैं। भाई इतने बदमाश बच्चे हो गए हैं। और ये देखिए इतना ज़बरदस्त सा डांसिल हुआ है यहाँ पे, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे अंदर मेरी धूप नहीं जा रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। फिर भी वीडियो बनाऊंगी, अब रोज़ का रोज़ रूटीन का ब्लॉग डालूंगी, नहीं तो आप लोग ऐसे भी देखना पसंद नहीं करते हैं। और आप सोचते होंगे मैं बिना मतलब की बकबक करती हूँ, तो नहीं करती हूँ बकबक, ज़रूरी बातें आपसे करती हूँ। और आपसे बातें करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद मैं आपसे बातें करने बैठी हूँ और जो भी काम करी हूँ छोटा मोटा, तो आप उसे देखिएगा, पसंद करिएगा, फ्रेंड लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हर व्यक्ति में एक तरह का टैलेंट नहीं होता है, मेरे पास बहुत टैलेंट नहीं है, मैं बहुत टैलेंटेड नहीं हूँ। और मेरे घर का माहौल भी बहुत ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, ऐसे ही है सब। धीरे धीरे अपने आप जो भी करती हूँ तो मैं अपने हाथ से करती हूँ। तो चलिए, जो भी मैं कर रही हूँ तो आप मुझे आगे बढ़ाइए, मैं बार बार आपसे ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मुझे मेरे मायके जाना है। मेरे माँ मेरी आई थी मगर वो बहुत जल्दी मिस करने लगते हैं मेरे को, तो जाऊंगी होली में। इस साल की होली अपने मायके की होगी। पिछले साल तो रुक गई थी, उपासना की तबीयत ख़राब थी तो गई थी सेवा में उनके, तो फिर रुक गई थी। और इस साल स्पेशल होली में जाऊंगी। तो चलिएगा आप लोग भी मेरे साथ मेरे यहाँ की होली करने। और मैं ये वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी जो रानी है भतीजी बहुत उतावली हो रही है, तो उसको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ बुआ आ रही हैं, वो श्योर हो जाएगी। नहीं, रोज़ परेशान करती है कि आ रही हो कि नहीं आ रही हो। तो मैं आ रही हूँ रानी, तैयारी में रहना मेरी पंगा बाबा, और जो जो मैं कहूँगी वो सारी तैयारियाँ करके रखना। तो ठीक है, चलिए आप इस साल की होली करकेली में आप लोगों के साथ मनाते हैं। तो फ्रेंड, और मैं अभी रात के बज रहे हैं 8 और मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहती हूँ। और वो क्या चीज़ दिखाना चाहती हूँ तो आप देखिए। और मैं अभी जो मुंडन कराने गई थी उसका, अपने पोते का, तो उसके लिए नंदों को कुछ दिया जाता है। नंदों यानी लड़कियों को, राशि, मेघा और काजल को, ऐसा करके 3 बुआ हैं हमारे, 3 लड़कियां हैं। तो इन लड़कियों को कुछ ना कुछ देना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे टॉप्स लड़कियों के हिसाब से गर्ली लुक का बनवाई थी। आपको मैं दिखाई हूँ, उस दिन राशि को दी थी। और एक ये है मेघा के लिए, ये, और बड़ा प्यारा सा लगता है, छोटू सा है और इसमें नग भी लगे हुए हैं, एडी है, तो बहुत अच्छा लगता है। और लड़कियां इसी को पहनना पसंद करती हैं इस समय।
और काजल का भी कुछ नहीं करी हूँ, काजल को भी दूंगी कुछ ना कुछ। यही बोल रही थी कि इसी टाइप का मेरे लिए भी बनवा देना मम्मी, तो उसके लिए भी बनवा दूंगी ऐसे कुछ छोटा छोटा सा। और तीनों लड़कियों को बराबर देना अच्छी बात है, क्योंकि ये नहीं तेरा मेरा आप नहीं करना चाहिए, मेरे को नहीं अच्छा लगता ये सारी बातें। मैं समानता का भाव सबके साथ रखती हूँ और वैसे ही आशा करती हूँ कि मेरे साथ भी लोग इसी तरह का भाव रखें, सभी को अपना समझें। मैं सबको अपना समझती हूँ और सामने वाले से भी आशा करती हूँ कि सामने वाला भी मुझे अपना समझे। और इसके साथ साथ फिर बुआ, जो लड़कियों का मतलब नंदों का समय आता है तो बुआ लोग अपने को थोड़ा सा पीछे मानने लगती हैं, मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो बुआ हैं, वो हमारे ज़माने में उनका भी था, उनका भी समय था। मैं मेरे जो मतलब जो बच्चे हुए उनके में सब में मैं देती गई अपनी नंदों को। तो जब रिक्की हुआ था तो मैं उनको दी थी एक अंगूठी, और उस समय अद्धी चलती थी तो अद्धी दी थी, और दोनों बहनें बांट ली थी। कितना बांटी थी कि 6-6 आना भर का सोन। तो मैं 1 तोला दी थी उस ज़माने में, 12 तोले का होता था, वो 12 ग्राम का 1 तोला होता था, तो 6-6 ग्राम ले ली थी, 6-6 ग्राम। और फिर इसके बाद जब छोटू हुआ तब मैं पायल दी थी दोनों को। फिर जब मैं मुंडन कराई तब भी पायल दी दोनों को। इसके बाद जब मेरे बच्चों को व्रतबंध हुआ तब मैं कान का दी, और जब मेरे बेटों की शादियाँ हुई तब मैं एक बार मंगलसूत्र दी दोनों को, मराठी वाला। और फिर जब दूसरी बार अपनी नंदोइयों को अंगूठी दी थी। मैं हर बार सोना अपनी नंदों को दी, मैं अपने आप को कभी नहीं देखती। और मेरे इस बार जो हुआ, जितना भी मेरे से हो पाया, तो मैं इस बार भी अपनी नंदों को निराश नहीं करूँगी। तो ये सोने की कील है, नाक की कील है, ये कील है, अच्छी बड़ी सी है, छोटी सी नहीं है। तो पता नहीं, ये देखिए अच्छे से तो नहीं दिख रही है ये। तो ये कील दी हूँ अपनी ननद को। मेरी एक ननद अभी आई हैं, एक नहीं आई हैं, फिर जब आएंगी तो उनको भी दे दूँगी। तो दोनों नंदों को बराबर मेरी तरफ से होना चाहिए। और ये पायल है, ये पायल काजल के लिए आई है स्वयं प्रभा के मायके से, और मेरे लिए भी साड़ी आई है, और स्वाति के लिए भी आई है, और छोटू के लिए भी आया है कपड़ा, और छोटू के पापा के लिए भी आया है। और ये काजल के लिए पायल आई है, साड़ी नहीं आई है उसके लिए। तो ये है हमारी सौगात, जिसको सौगात कहते हैं। तो राशि को मैं दे दी थी, अब मेघा को दे दूँगी। तो आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि कहाँ की पुरानी बातें बता रही हो, मगर मैं बता रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए। नंदों का भी समय होता है और फिर बुआ सासू का भी होता है, तो ये नहीं कि भूल जाए फिर बुआ बेचारी ऐसी रह जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो चलिए आओ दिखाती हूँ आगे। और मेरी जो ननद हैं छोटी वाली मधु, तो अपने ठाकुर जी को लेके आई हैं, तो मैं ठाकुर जी के लिए कपड़े लाई हूँ। ये देखिए, उनकी भी विदाई करनी पड़ेगी, वो भी अपने मामा के घर आए हुए हैं, तो उनके लिए भी है कि छोटा सा सुंदर सा कपड़ा कान्हा के लिए। और 2 सेट कपड़े लाई हूँ, 1 सेट पहले का था, 3 सेट कपड़े हो गए कान्हा के। ये देखिए, एक हरा और एक ही लाल। और ये मुकुट है, भगवान जी का मुकुट है। और ये छोटी सी गिलास है, और ये छोटी सी कटोरी है, ये कटोरी कान्हा जी के लिए। और ये आरती कान्हा जी के लिए, और ये माला कान्हा जी के लिए है। इतना सारा सामान कन्हैया के लिए आया है। और अभी साड़ियाँ अपने नंदों को नहीं दी हूँ, अगली बार दूँगी, फिर जब ईरा का मुंडन होगा और जब फिर थोड़ा सा छोटा सा फंक्शन करूँगी इसके बाद दूँगी। तो ये हो गया मेरा सारा सामान। ये कान्हा जी की है टोकरी, इसमें रख देती हूँ मैं सारे सामान को, और इसके साथ है कान्हा जी की विदाई। तो
मैं तो कान्हा जी के लिए और कुछ सोच रखी थी मगर नहीं हो पाया अभी। तो फिर आगे देखते हैं, भगवान की मर्ज़ी, जब भगवान चाहेंगे जो चाहेंगे तो वही होगा। और इतनी ज़्यादा आज गर्मी है, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। और मेरे को अभी अपने मायके जाना है, तो फिर चलिए। और आगे आज जो छोटी मोटी वीडियो बनाई हूँ तो आप उसको देखिएगा, पसंद करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा। मेरे बाल जो हैं तो सफ़ेद होने लग गए हैं, ओरिजिनलिटी कभी नहीं छिपती फ्रेंड, चाहे कोई कुछ भी कर ले।